जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बच्चों की कामयाबी के लिए, चाहे उनकी जॉब की कामयाबी हो, भविष्य बनने की कामयाबी हो, चाहे वो छात्र हों, पढ़ रहे हों, अच्छे अंक के प्राप्ति के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, अच्छी क्लास में वो जाएं, अच्छी श्रेणी लाएं, इन सब के लिए आज हम कुछ टिप्स आपको देना चाहते हैं। एग्ज़ाम बच्चों के चल रहे हैं और कुछ बच्चों के जो फाइनल एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, प्रांतीय बोर्ड हो, तो वो भी अब एग्ज़ाम सब बच्चों के आने वाले हैं। ठीक है, कुछ उपाय बताऊंगा जो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, उन्हें नोट जरूर कीजिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 10 जनवरी सन 2024, दिन बुधवार, संवत 2080, पौष मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज चतुर्दशी है और कल अमावस्या है। नक्षत्र मूल, आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में रहेंगे और गणमूल नक्षत्र जो है आज शाम को 7:40 तक रहेगा। जी, दिल्ली के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। सबके बच्चे कामयाब हों, सबकी संतानें लायक बने, सबके घर में खुशियाँ आएँ, सबके बच्चे बहुत उन्नत जीवन जीवें, ऐसी हम जगदम्बा से सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए इस कार्यक्रम को शुरू करें। कई बार आपके बच्चे होनहार होते हैं लेकिन जॉब नहीं लग पाती है, 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं। कोई बच्चे रिटर्न पास कर लेते हैं, दूसरे एग्ज़ाम में रह जाते हैं, फिज़िकल रूप में रह जाते हैं, किसी न किसी रूप में बच्चे रह जाते हैं। आपके बच्चे पढ़ते बहुत हैं लेकिन अच्छे उनके नंबर्स नहीं आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। आपका बच्चा बहुत कुछ करना चाह रहा है, छटपटा रहा है जीवन को लेकर के कि मैं कुछ करूं, लेकिन कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि क्या किया जाए। इसके लिए 2 बातें होती हैं। या तो आप अपने बच्चों की एक समय रहते उनकी जन्म कुंडली दिखाइए, हॉरोस्कोप दिखाइए, और यदि बच्चे के टाइम में, डेट ऑफ बर्थ में कुछ कन्फ्यूज़न हो, कई बार टाइम में कन्फ्यूज़न हो जाता है, हमें सही से नहीं पता होता कि बच्चा एक्यूरेट कितने बजे पैदा हुआ है, तो उस स्थिति में आप बच्चे के हाथ की रेखाएं किसी भी मर्मज्ञ को दिखा करके बच्चे के जीवन में जो भी समस्या चल रही है, चाहे उसकी जॉब की हो, बच्चा तो बच्चा ही है ना माता पिता के लिए, चाहे वो 30 साल का हो, 50 साल का हो, लेकिन बच्चा माता पिता की निगाह के लिए बच्चा ही रहता है। तो कोई भी उनके जीवन में ऐसी समस्याएं हो, उसका उन्हें हल मिल जाएगा। खैर, आप ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि आप उनकी कुंडली दिखा सकें, हाथ की रेखाएं दिखा सकें, तो हम आपको आज कुछ सुझाव देने, ध्यान से सुनिएगा। सुनो, बहुत मन से मैं ये उपाय बता रहा हूँ जैसे कि वो मेरे ही बच्चे हों। अब देखो बेटा, हमारे देश के बच्चे कामयाब होंगे, हमारा यूथ कामयाब होगा, हमारा स्टूडेंट कामयाब होगा, तो उतना ही वो देश उन्नतशाली बनता चला जाता है ना। अब हमें क्या करना है कि यदि आपके बच्चे को अच्छे से जॉब नहीं मिल पा रही है, वो लंबे समय से तैयारी कर रहा है लेकिन बार बार वो बेचारा प्रयास करके भी असफल हो जाता है, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, आप हर रविवार उस बच्चे के नाम से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। उसके बाद सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। और एक संकट नाशन स्तोत्र होता है जो भगवान श्री गणपति का है, गणेश संकट नाशन स्तोत्र है, वो आपको हमारे शायद फेसबुक पर भी हमने पहले डाला था, तो वो मिल जाएगा आपको। बहुत एक ही पेज का होता है, बहुत बड़ा नहीं है, पढ़ने में भी मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। वो प्रतिदिन भगवान श्री गणपति का ध्यान करके गणेश संकट नाशन स्तोत्र का पाठ 5 बार कीजिए। और यदि आपको स्तोत्र ना मिले तो 5 माला ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की कीजिए। जब तक बच्चा कामयाब ना हो जाए तो आए संडे आदित्य हृदय स्तोत्र और प्रतिदिन गणपति की 5 माला करके देखो साहब। बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन संभव हो बच्चे के मस्तक पे हल्का सा हल्दी का या केसर का तिलक लगाएं। कुछ बच्चे हठी होते हैं, नहीं मानते हैं इन बातों को, तो बच्चे को केसर वाला दूध ये हल्का सा हल्दी मिला करके दूध देना शुरू करें। जब दूध में हल्दी या केसर मिलावें
ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः बोल करके उस बच्चे को वो दूध दे। भगवती की कृपा रही, आपके बच्चे कामयाब होंगे। अब उन बच्चों की भी बात करते हैं जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, लर्न नहीं कर पाते हैं, अच्छे से याद नहीं हो पाता है, अच्छे से एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हैं, या आपको बहुत चिंता है कि अब उसका बोर्ड का एग्ज़ाम है तो उसके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो उन सब बच्चों के लिए भी हम एक उपाय बता रहे हैं, आप लोग नोट करें। हर बृहस्पतिवार 2 पीली रोटी गाय को उन बच्चों के नाम से खिलाइए और गौ माता से मन ही मन प्रार्थना करिए कि हे जगजननी, हे भगवती, हे गौ माँ, मेरे बच्चों को आशीष दें, आपकी कृपा से मेरे बच्चे कामयाब हों, विद्या में अच्छे रहें। सेकंड बात, उन बच्चों के नाम से सामने कटोरी में थोड़ा जल रख लें, और यदि रोज़ समय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो प्रत्येक संडे 3 माला गायत्री की मंत्र की करें। यदि संडे ना करें, रोज़ करें तो 1 माला बहुत है। रोज़ 1 माला, संडे करते हैं तो 3 माला। ठीक, सामने जल रख लें, 3 माला गायत्री मंत्र की करते ही उन बच्चों के नाम से 1 माला बुध मंत्र की करें। बुध मंत्र नोट कर लें, ओम बुम बुधाय नमः। माला रुद्राक्ष की ले लें, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जप करें, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। 1 माला का मंत्र जपें और बाद में वो कटोरी वाला जल, थोड़ा सा ही जल रखा करें, जैसे अंदाजे से भाई आधी कटोरी या उससे थोड़ा कम रख लें। कटोरी में फूंक मार के ये भावना रखें कि जो भी मैंने जप किया है उसकी प्राण शक्ति, जप शक्ति इस मंत्र जल में आ गई है, वो जल बच्चे को पिलाएं। यदि ऐसा लगता है कि आपके बच्चे कहीं दूर हैं, हॉस्टल में हैं, आपके नज़दीक नहीं है, आप जल नहीं पिला सकती हैं, पिला सकते हैं, तो आप फिर जल ना रखें। यदि पिला सकते हैं तो जल रख लिया करें, और वो जल ज़रूरी नहीं उसी समय पिलाएं, शाम तक किसी भी समय वो जल बच्चों को दिया जा सकता है। कितने दिन करनी है आपको गायत्री मंत्र की 3 माला या 1 माला या और बुध मंत्र की 1 माला? जब तक बच्चे के एग्ज़ाम न हो जाए। एग्ज़ाम होने के बाद आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो फिर एग्ज़ाम हो चुका है, जो उसने उसमें लिखना है वो बच्चा उसमें लिख चुका है। प्रार्थना यही करें भगवती गायत्री से कि हे माँ, आप मेरे बच्चे को बुद्धि प्रदान करें, अच्छी विद्या प्रदान करें, आपकी कृपा से मेरा बच्चा मेधावी बने। और एक पूर्णिमा, केवल एक पूर्णिमा 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले लें, पीसी हल्दी ले लें 100-200 ग्राम, बेसन का लड्डू ले लें 500 ग्राम या 250 ग्राम, और एक कोई धार्मिक पुस्तक ले लें, कोई भी ले लें, गीता ले लें, रामायण जी ले लें, कोई पुराण ले लें, कुछ भी ले लें। वो एक पूर्णिमा कुछ दक्षिणा के साथ किसी वृद्ध सन्यासी को या किसी भी सन्यासी को, ब्राह्मण को, पुरोहित को, किसी को भी आप दे दें, एक बार दे दें। और जब देवें तो मनि मन ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या ओम विष्णवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम विष्णवे नमः, किसी भी मंत्र का मनि मन जाप करके प्रणाम करके उनको देवें। आप देख लेना, आपके बच्चों को बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। आपके बच्चे जिस रूम में पढ़ते हैं, ज़्यादातर उनका मुख जो होना चाहिए वो नॉर्थ या ईस्ट में होना चाहिए। बहुत बच्चे को आदत होती है कि रात में ज़्यादा पढ़ते हैं, सुबह लेट उठते हैं, ऐसा बहुत बच्चों में ऐसा है। इस विकार को दूर करने का प्रयास करें कि कोशिश करें बच्चा रात को टाइमली सोए और सुबह जल्दी उठे। और यदि ऐसा नहीं भी हो पाता है किसी तरीके से, तो आप उस स्थिति में बच्चे को जब दूध दें तो दूध में हल्की सी हल्दी मिला करके दूध जरूर दें रात्रि के समय। थोड़ा बच्चे, आजकल के बच्चे दूध भी नहीं पीते हैं, बड़ी परेशानी की बात हो गई है। तो कोशिश करके हल्दी या केसर वाला दूध बच्चे को रात्रि में जरूर देना चाहिए। चंद्र और बृहस्पति आपस में मित्र हैं, दूध चंद्रमा है और पीला रंग बृहस्पति का है। चंद्र और गुरु यदि दोनों बच्चों के ऊपर प्रसन्न रहेंगे तो उनकी विद्या से उन्हें कोई पीछे नहीं हटा सकता। इसलिए हल्दी वाला दूध आयुर्वेदिक रूप में भी लाभ देता है, लेकिन हल्दी घर की हो, घर की पिसी हुई हल्दी थोड़ी सी बढ़िया सी रखें, या भाई कहीं विश्वसनीय स्थान से कोई अच्छी सी हल्दी लावें, और थोड़ी सी हल्दी, ना के बराबर, की गर्म होती है ना हल्दी। तो वैसे तो खैर आजकल ठंडी के दिन है, इधर तो सब पूर्वी उत्तर भारत में तो बहुत ठंड है इस समय। तो आप क्या करें, हल्की सी हल्दी या केसर, केसर ओरिजिनल होना चाहिए, आजकल डुप्लीकेट ही बड़ी आ जाती है। केसर में भी क्या किया जाता है, छोटे छोटे पतले पतले कागज़, मास पेपर होता है ना, उसकी कटिंग करके उसको रंगाई कर दिया जाता है। अब वो गलेगा, वो गल जाता है उसमें, है ना। खुशबू के लिए एसेंस होते हैं आजकल,
लेकिन ओरिजिनल जो केसर होती है उसकी बात ही अलग होती है। वो अपने आप में उसका जो रंग कलर होता है वो अलग होता है, और उसके अंदर जो एक धुनी धुनी सी महक होती है वो अलग ही होती है। तो अच्छी केसर हो, 2-4 केसर के पंखुड़ियाँ सी उसमें दूध में डाल दिए जाएँ। और बच्चों के लिए कुछ भाई घर की चीज़ें भी बनाओ। आजकल सारी चीज़ों में हम बाज़ार का सहारा ले रहे हैं कि बाज़ार से ये ले आओ, बाज़ार का ये खिला दो। तो थोड़ा बच्चों की मजबूती के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कोई ऐसी उनके लिए मजबूत चीज़ ड्राई फ्रूट की या पंचमेवा की कुछ ना कुछ बच्चों को देना भी चाहिए दूध के साथ, ताकि उनका मैदा शक्ति उनकी बलवान रहे, मजबूत रहे। और एक काम और छोटा सा कर लेंगे तो बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। बच्चों को चांदी का स्पर्श जरूर कराइए। जैसे चांदी का अगर आपके पास गिलास है तो चांदी से सोमवार के दिन बच्चों को जल पिलाइए चांदी के गिलास से, और चांदी की चम्मच है तो उससे ही कुछ खाने पीने को उसको दीजिए सोमवार के दिन। अब बहुत लोग ऐसे भी हैं भाई नहीं चांदी खरीद पाते, नहीं हैसियत होती है, तो ऐसी स्थिति में आप एक काम और कर सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। चांदी का कोई मामूली सा छोटे से छोटा एक चांदी का पीस ले लें, गोल सा चंद्रमा के नुमा। इतना तो हर व्यक्ति कर ही लेगा भाई। 100-200 रुपये का ले लें, बहुत महंगा ना ले दें, बहुत महंगा ना लें, है ना। तो उससे 2-4-5 ग्राम चांदी आ जाएगी आपकी। वो ले करके आप बच्चे के दूध में उसे उबालें, दूध में उबालें। किस दिन? सोमवार के दिन। और ध्यान रखें, अब ये आप ध्यान रखें, अलर्ट रखें आप कि वो दूध में ना रह जाए। देखो भैया मुंह में चला जाएगा, पेट में चला जाएगा, ये ध्यान रखना। छोटी सी गिन्नी सी बनवा लें, चांदी की सिक्का सा बनवा लें, और उसे थोड़ा सा दूध जब उबलने को आए तो उसमें डाल दें, थोड़ी देर उसमें पड़ा रहने दें, बाद में निकाल लें। बड़ा अच्छा ये योग है यार, आपको पता है। उसको निकाल के रख लें, वो हमेशा आपके काम आएगा। 11 सोमवार करके ऐसे चांदी का दूध पिला दीजिए, बड़ा लाभ मिलता है। जो बड़े रईस लोग होते थे या राजा महाराजा लोग होते थे, वो सोने की जो गिन्नियाँ होती हैं उसमें अपनी सब्जियों का, तरकारियों का छौंक लगाया करते थे, गिन्नियों का छौंक लगाया करते थे, और फिर खाया करते थे उसे। फिर वो सब्जी बना करती थी उनके लिए। पात्रों का बड़ा विशेष प्रभाव पड़ता है। सोने के पात्रों में पका भोजन अलग ही बात होती है, चांदी के पात्रों में बना भोजन अलग बात होती है। और अब तो चांदी वांदी सब दूर चली गई, अब तो एल्यूमिनियम आ गया है, तो ये तो बड़ा घातक है हमारे शरीर के लिए। मैं इस पे सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहता, लेकिन कांसे का जो पात्र होता है, जिसे कस्कुट भी कहते हैं, कांसा भी कहते हैं, ये भोजन बनाने की दृष्टि से भी और भोजन खाने की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कांसे की धवनी बड़ी प्यारी होती है। जब आप बाज़ार से कोई घंटी वंटी खरीदते हैं ना, तो उसमें जितना कांसा ज़्यादा होगा उसकी धवनी उतनी ही सुंदर होगी, ये ध्यान रखना आप। खैर, तो भैया जैसे हमारे खान पान होता है या जैसे हमारे खान पान के पात्र होते हैं, उनका असर तो आते आता है। और बच्चे को जब भी आप कोशिश करके जल दें, किसी गोल रूप में दें। मतलब गोल से मतलब जैसे मिसाल के तौर पे लोटा, एक होता है गिलास, एक होता है लोटा। हमारे पूर्वज आज भी ऋषि मुनि लोटे में जल पीते हैं। लोटे का जल गोल होता है। इसका साइंटिफिक आधार बताऊंगा, थोड़ा समय लग जाएगा। और हमारे जो संत मुनि ऐसे हुआ करते थे, वो हाथ में कमंडलू जो रखते थे वो भी गोल आकार में होती थी। तो इसलिए गिलास जो है ये तो यूरोपियन सभ्यता का से आया है, यूरोप से इसका प्रचलन हुआ है। लेकिन अब खैर हम सब भाई यूज करते ही हैं। अब मैं आपको क्या कहूँ, हम भी यूज करते हैं। लेकिन बात जब छात्रों की चल रही है तो उसमें आप लोटे के में जल रखें उनके पास। जैसे हम कई बार बच्चों के सिराने पीने के लिए जग में या गिलास में जल रख देते हैं, लोटे में जल रखिए। और साथ में ऐसी लोटे नुमा कोई कटोरी रख दीजिए, बच्चे उसमें जल पिएंगे, देख लेना अलग से उनकी बुद्धि का विकास होगा। और वैसे भी कायदे में हम सबको लोटे से जल पीना चाहिए, तो उसका मज़ा ही अलग आता है। उसकी वैज्ञानिकता जो है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है और अलग है। खैर, कभी बताएंगे उसके बारे में भी। तो आपको मैंने आज जो उपाय बताए हैं, आप अपने बच्चों के निमित्त, बच्चे हमारी जान के टुकड़े होते हैं, मानते हैं ना आप इस बात को। बच्चों के लिए सारा जीवन हम लोग लगा देते हैं। एक बच्चा है तो एक बच्चे पे सारी ज़िंदगी लग जाती है, 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों पे लग जाती है। और ये कोई एहसान नहीं है, हमारे माता पिता ने भी हमारे लिए ऐसा किया है। तो बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है। बच्चों की अगर विद्या अच्छी हो जाए, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए, बच्चों का जीवन अच्छा हो जाए, तो माँ बाप का जीवन सुधर जाता है। और आज तो इतनी पढ़ाई भी ऐसी हो रही है, शिक्षा पर बहुत ध्यान की ज़रूरत है
कि अब छोटी क्लास की अगर हम बात करें तो बच्चे क्या पढ़ते हैं, मम्मी पापा पढ़ते हैं उनके, है ना। बच्चों का कोर्स कराने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए माता पिता को पढ़ना पड़ता है। अब तो है ना, एक अच्छी खासी क्लास माता पिता की लग जाती है। तो बेटा छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन बहुत काम के उपाय हैं। चांदी वाला दूध से बच्चों की विद्या बहुत अच्छी होती है। और जिन बच्चों को कफ नज़ले की शिकायत रहती है, एस्थेमेटिक समस्याएं रहती हैं, लंग्स प्रॉब्लम रहती है, तो उन्हें चांदी का दूध ठंडा नहीं होगा उनके लिए। उसमें हल्की सी बात में आपको केसर डालना है, भले ही चाहे सोमवार हो। तो जिनके लंग्स वीक हों या जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम रहती हो, तो चांदी का दूध पिलाएं, लेकिन उसमें हल्की सी केसर डाल दें, चाहे सोमवार हो या बृहस्पतिवार हो। ठीक है, केसर ना हो, भाई महंगी है, तो आप हल्दी का प्रयोग करें। बच्चों की मेधा शक्ति जागृत होगी और बहुत अच्छे से उनकी विद्या में लाभ मिलेगा। बस ध्यान रखें, अगर उसमें चांदी की कोई गिन्नी या सिक्का या कुछ भी डालते हैं तो भैया उस सिक्के वगैरह का ध्यान रखें, वो दूध के साथ अंदर ना जाए, मुंह में ना जाए, ये आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। चलो आइए प्रार्थना करते हैं जगदम्बा से, जगजननी से कि हे भगवती, हे सरस्वती स्वरूपा, हे विद्या स्वरूपा, हे बल स्वरूपा, हे ओज स्वरूपा, हम सब बच्चों में विद्या का विकास हो, सारे बच्चे खूब अच्छे से पढ़ें। आइए जुड़ते हैं माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आज का ये हमारा जो अंक है ये समर्पित है हमारे सारे देश के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, जिनको जॉब नहीं लग रही उनके लिए। और बाकी हम प्रयास करेंगे कि और अच्छे अच्छे एपिसोड अपने बच्चों के लिए बनाएं, ताकि हमारे सबके बच्चे अच्छे से कामयाब हों और कभी भी बच्चों के भविष्य को लेकर के किसी माता पिता की आंख में आंसू ना आए। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।